बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानी बड़े जालिम हैं। हम लोगों ने बेचारी कर्नल सूफिया कुरैशी के साथ जो किया है, बस आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आज उनके साथ क्या हुआ है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सीज़ फायर हो गया है, उसके बाद आप सोचिए कि पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया भर के अंदर जाहिर सी बात है लोगों ने कहा शुक्र है जंग से जान छूटी। लेकिन इस सूरत हाल में जो डैमेज हो गया है इंडिया को, वो आप सोच नहीं सकते उन्होंने कैसे कवर करना है। एक कर्नल सूफिया आती है, आप कर्नल सूफिया का चेहरा देखें, यानी सब जानते हैं जब ये पहले दिन आई थी इतनी हशाश बशाश, इसको हीरो बना दिया था। आपको पता है कि ये कर्नल सूफिया और उसके साथ विंग कमांडर वमिका सिंह, ये दोनों आई, एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, एक जाहिर सी बात है मुसलमान है। और आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन दोनों के जरिए इन्होंने बड़ा काम किया। अब सिनेरियो क्या हुआ, कर्नल सूफिया का बस नहीं चल रहा था कि वो आज आंसुओं के साथ रो देगी क्योंकि उसकी सारी हीरोबंदी निकल गई। अब अगर उसको ये बताना पड़ रहा है कि जी हाँ पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने पाकिस्तान की इतनी मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हमारी मिलिट्री बेसिस तबाह की, लेकिन जिस तरह जंग बंदी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के साथ इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें आकर वो बता रही है। अब डैमेज इतना ज़्यादा हो गया कि उसको आकर ये बताना पड़ा कि जी हमने सरगोदा, स्कर्दू, बुलारी, जकबाबाद, ये बेसिस पर भी पाकिस्तान पर बम मारा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे ट्रंप ने ऐलान किया तो आज इन्हें बम मारा। अब वो एक्सप्लेन करिए ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमारा S-400 भी ठीक है। आप यकीन कीजिए ना, क्योंकि जंग बंदी में मसला ये हुआ था कि आज इंडिया के अंदर इंतजार किया जा रहा था मोदी की खासतौर पर मीटिंग के बाद ये हमला होगा, और कर्नल सूफिया आ गई और वो आकर कह रही है कि नहीं वो असल में ना पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। इंडियंस इस वक्त इतना तपे बैठे हैं, इतना तपे बैठे हैं कि वोमिका सिंह ने भी आकर ये बताने की कोशिश की कि भाई नहीं हमने बड़ा नुकसान किया। वो डैमेज उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी। देखिए इन लोगों ने तो लेना था कश्मीर हमसे, ये तो आ रहे थे कश्मीर लेने, ये तो पीछे नहीं हटने वाले थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए हुआ क्या है, फिर कश्मीर इन्होंने लेना था, कश्मीर लिए बगैर ये लोग पीछे चले गए। इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की 11 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल से लेकर आज तक इन्होंने हमारी बड़ी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, हमने इनके मिसाइल इंटरसेप्ट किए। लेकिन इंडिया के अंदर हाइप ये क्रिएट हुई कि आज पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद इंडिया ढेर हो गया और उन्होंने ट्रंप को कह दिया, और ट्रंप और सारी सूरत हाल आप सबके सामने। अब मसला ये हुआ है, वो मेजर गौरव आर्या, आपने उसका क्या करना है। वो बंदा ये कह रहा है कि जी हमने पाकिस्तान की टांगे तोड़ देनी है, वो तो फौज हमने दाखिल कर दी थी, अब हम बस जा रहे हैं। या आखिरी कहता था कि एक दफा पाकिस्तान को कहता मैं चैलेंज करता हूं वॉर पर कि आप लोग हम पर एक दफा बस स्ट्राइक कर दें, बस आप स्ट्राइक कर दें, फिर देखें हम आपके साथ क्या करते हैं। और हुआ क्या है कि उसके बाद कर्नल सूफिया को आगे कर दिया कि जाकर कौम को समझाए कि नहीं ये जो जंगबंदी हुई है ये हमने बड़े अच्छे तरीके से किया, हमने उनका बड़ा नुकसान किया है। फिर उसके बाद जंगबंदी किया, भाई मारो ना तुम, तो भाई किसने रोका, मारो। फिर उसके बाद वोमिका सिंह वो आके कह रही है नहीं ये झूठ बोले, हमारा S-400 तो वैसे का वैसे ही है, हमारी मिलिट्री बेसिस भी बिल्कुल ठीक है, हमारा फलाना है। जब हमारे ड्रोन दिल्ली गया है, S-400 आपका तबाह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपने फिर हमारे ये जो जहाज़ गए हैं गिराया क्यों नहीं है। 4 दिन से शौक में थे आप लोग, और आप लोग कह रहे थे कि F-16 गिरा दिया। जब आज हमने स्ट्राइक किया है, जहाज़ हमारे ये थे, आपने गिराए क्यों नहीं है। गिराते ना, पकड़ते ना हमारा पायलट। ये तो कह रहे थे पायलट भी पकड़ लिया है, JF-17 थंडर भी कर लिया, फलाना भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब पायलट भी पकड़ते, आप सारी सूरत हाल पकड़ते। लेकिन ये सारे का सारा मामला इनसे हल हो नहीं पाया। अब उस बेचारी को आगे कर दिया है जिसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे मैनेज करूं। और जब वो बोल रही थी अटक अटक के बोल रही थी, यानी आप ये सोचें कि वो मीडिया के अंदर पहले दिन आई, हमेशा जब आपका डेब्यू होता है तब आप अटक अटक के बोलते हैं, लेकिन जिस दिन आप इंडिया के अंदर बताना ये चाह रहे हैं कि हमारी विक्ट्री है। अब मसला ये हुआ है कि अर्नब गोस्वामी से लेकर सारे ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है हमारे मामलात में बोलने वाला।
हमने यहाँ पर आकर उसकी बात पर जंगबंदी कर दी है, हमें तो जवाब देना था। क्योंकि इंडिया ने देखिए क्या हुआ, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी कहा, और उसके अलावा सऊदी अरब के जो अहम तरीन रुकन आए थे उनको भी कहा, इसके अलावा जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर थे और बाकी उन सबको भी कहा। उनको क्या कहा कि भाई आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ लें कि हमने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि हम पर अटैक हुआ तो हम अटैक कर देंगे। आपको पता है शी जिनपिंग इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे, तो जयशंकर ने और इनके साथ साथ खास तौर पर अजीत डोवल ने जो कॉल की थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को, उसने क्या कहा था कि पाकिस्तान को कह देना कि अगर हम पर अटैक हुआ तो उसके बाद फिर हम इंतहा कर देंगे। तो पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो आपने कर्नल सूफिया को आगे कर दिया। अब वो डैमेज इतना ज्यादा हो चुका हुआ है भारत के अंदर कि उसको कवर करने के लिए उस बेचारी को आगे कर दिया, और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो करे क्या। वो आकर एक स्क्रिप्ट पढ़ती है, रटा रटाया उसने बता दिया जी ये हुआ वो हुआ। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, किसी गलत फहमी में पाकिस्तानी कौम ने नहीं रहना, किसी गलत फहमी में नहीं रहना। ये जो कुछ हुआ है ये कभी परमानेंट नहीं है, ये मामला यहाँ नहीं रुकना, इन्होंने नहीं बाज आना। उन्होंने अगर इतने सालों की तैयारी की है कि हमने आज़ाद कश्मीर जाना है, हमने लेना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान लेना है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने क्या हमास की या इन सब की बाकियों की जो जंगबंदियां नहीं करवाई? क्या उसको इजराइल ने नहीं तोड़ा? क्या उसके बाद ये यमन वाला मामला नहीं हुआ? आप डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी तक पॉलिटिक्स है उसको अगर आप समझेंगे तो ये बंदा एक मिनट में कुछ कहता है, अगले मिनट में कुछ कहता है। 2 दिन पहले जेडी वेंस कहता है नन ऑफ आवर बिजनेस, एक दिन बाद मार्को रूबियो की कॉल आ जाती है सुबह, और अब ट्रंप आकर कह देता मैंने इनकी डील करवा दी है। यानी आप सोचें कि क्या सूरत हाल है। ये तो मामला हो गया, उसके बाद आप अगला मरहला देखिए, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो उससे भी ज्यादा हैरान कुन है कि इन्होंने यहां पर जंगबंदी करवाई, और उसके बाद अब इंडिया ने प्लान ये किया है कि जिस तरह इजराइल ने, देखिए दुनिया को आप क्या मौका देते हैं, आप ये बात समझें। इजराइल ने क्या किया, और ये हमास और इन सब की लड़ाइयों में वो कहते थे जी हमास ने खिलाफ वर्जी की, फलाने ने की है, फिर एक दिन इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। मोदी ने आज मीटिंग के अंदर ये बात फाइनल कर ली थी कि आज के बाद कोई भी हमला हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी आज के बाद ये नहीं होगा कि कोई हमला हुआ तो हम वेट करें, हम सीधा अटैक कर देंगे, उसी टाइम आधे घंटे के अंदर अंदर अटैक कर देंगे, बगैर बताए अटैक कर देंगे। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले उसने अब ये रूल्स चेंज कर दिए हैं। तो ये सूरत हाल है कि वो किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये जंगबंदी जो हुई है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए हुई है। अब 3 दिन के बाद क्या सूरत हाल होगी, वो कह रहे हैं दोबारा बातचीत करेंगे। तो 3 दिन के बाद अगर वो कह दे कि नहीं ये मामला नहीं सुधरा, फिर क्या करेंगे? इस वक्त आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इनके तोते उड़े हैं, इनको ये बात समझ नहीं आ पाई कि हमने क्या करना है। अपनी आवाम उनकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि कराची से लेकर फलाना, देखिए इंडिया की आवाम ने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पठानकोट से लेकर आदमपुर और दीगर जगहों पर इनकी जो मिलिट्री बेसिस है उनको हिट किया जाएगा। उन्होंने तो ये उम्मीद नहीं की थी कि पाकिस्तान इस तरह अटैक करेगा, हमला होगा। उन्होंने तो बल्कि हमारे F-16 और JF-17 थंडर को गिराकर 2 पायलट भी पकड़ लिए हुए थे, और वो कह रहे थे कि बस कौम को हम सामने रखने वाले। मीडिया पर उन्होंने कहा था ये सारे मेजर गौरव आ रही है, तो डांस कर रहे थे उनके स्टूडियो में खड़े होकर। तो आप ये सोचें वो कितना उनके मीडिया ने कराची पर कब्जा कर लिया। आप बताइए कि इस वक्त की तो सूरत हाल है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि INS विक्रांत और ये सारे कराची से 300 मील सिर्फ दूर है, ब्राह्मोस मिसाइल के साथ इक्विप्ड हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दिए हैं, उन्होंने अटैक करना है। ये इंडिया इतनी आसानी के साथ ये सारे का सारा मामला भूल जाएगा। अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से आप पूछे कि पाकिस्तान ने हमें हैंड ओवर कब करेगा, वो जिन लोगों ने हमारे पहलगाम किया फलाना किया, यानी ना कोई तहकीकात ना कोई सूरत हाल। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। बेशक उन्होंने डैमेज पूरा कवर करवाने के लिए कर्नल सूफिया को आगे कर दिया है, उसको सिवाय एक पेपर पढ़ने के उसको क्या आता है, वो क्या डैमेज करेगी। अब उनकी शक्लें देखें, उनकी हालत क्या है, मुंह देखे उनके कैसे उतरे हुए, खाली उसके नहीं जो बाकी भी साथ बैठे हुए उनकी शक्लों से आपको पता चल जाएगा कि उनके मामलात क्या है, उनका सिस्टम क्या है। 2 दिन पहले पूरा भारत आसमान पर इनको हीरो बना रहा था,
और अब वो इनसे सवालात पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपने जंगबंदी क्यों की? आपने तो हमें कहा था कि हम कश्मीर लेंगे। आपको याद नहीं असद ओवैसी ने क्या बात की थी? आज असद ओवैसी बोल रहा था कि पाकिस्तान ने हमला क्यों किया। असद ओवैसी कह रहा था अब की दफा जब हमला करोगे तो बैठ जाना, और इन्होंने कहा था कि हम जंगबंदी जो करेंगे वो परमानेंट होगी। किस तरह? हम पाकिस्तान के इलाके फतह करके। तो वो सारे का सारा गेम प्लान तो इनका उलट गया है। तो ये असल सूरत हाल जो पैदा हुई है, उसमें एक वो बेचारी कर्नल सूफिया आकर क्या करेगी, आपके डैमेज को कैसे पूरा करेगी, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।